मलपुर गांव में बबलू अपनी पत्नी ओमवती और 6 साल की बेटी बबीता के साथ रहता था। इतनी छोटी सी उम्र में ही बबीता को पढ़ने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन, पापा पापा, मुझे भी पढ़ने जाना है। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम तुझे पढ़ा सकें। बड़े होकर तुझे भी तो अपनी माँ की तरह घर का ही तो काम करना है। क्या करेगी पढ़कर? इस प्रकार जब भी उसकी बेटी पढ़ने की जिद करती तो वह उसे डांट देता। धीरे धीरे बबीता को अपने पिता से पढ़ाई की बात कहने से ही डर लगना शुरू हो गया और ओमवती भी बबलू से बेटी की पढ़ाई की बात ही नहीं करती थी। बबलू किसी प्रकार खेती करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। वैसे तो बबलू की जमीन बहुत उपजाऊ थी, लेकिन गरीबी के कारण बबलू हर साल गांव के साहूकार से धन उधार लेकर बीज की व्यवस्था करता। इस प्रकार वह अपना जीवन पाल रहा था। और जैसे ही इस बार भी फसल बोने का समय आया तो बबलू गांव के साहूकार के पास पहुंच गया। राम राम जमींदार साहब। अरे राम राम बबलू, और बता कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, आपको तो पता ही है, हर साल फसल बोने के समय में आपसे धन उधार ले जाता हूँ। इस साल भी उसी काम से आया हूँ। देख भाई बबलू, धन तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन इस बार ब्याज 5% लूंगा। अगर तुझे मंजूर हो तो हाँ कर, वरना तुझे तो पता ही है मेरे पास तो धन लेने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। जमींदार साहब, 5% ब्याज तो बहुत ज्यादा है। अभी तक तो आप 3% ब्याज ले रहे थे। देख भाई बबलू, महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब मैं इससे कम में धन नहीं दे सकता। मजबूरी में बबलू 5% ब्याज के लिए हाँ कर देता है। और तब जमींदार अपने नौकर को आवाज लगाता है। अरे सोहन, बबलू को 10,000 रुपए दे दे। तब बबलू रुपए लेकर बाजार से बीज ले आया। घर आकर बबलू अपनी पत्नी से बोला, ओमवती, देख मैं बीज का व्यवस्था तो कर लाया हूँ, लेकिन जमींदार इस बार 5% ब्याज ले रहे हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करो इस बार हमारी फसल अच्छी हो जाए, वरना तो फिर तुझे पता ही है। अगले दिन खेत पर बबलू अपनी पत्नी को साथ ले गया और वहां जाकर उसने अपनी पत्नी को समझाना शुरू किया। सोनो ओमवती, तू उधर से बीज डालना शुरू कर दे और मैं इधर से बीज डालता हूँ। वैसे तो देख, इस बार बीज की व्यवस्था टाइम से हो गई है और हम अपने फसल के लिए बीज बोने भी आ गए हैं। बस भगवान करे बारिश समय से हो जाए। लेकिन समय को तो कुछ और ही मंजूर था। इस बार भी बरसात बहुत कम हुई, जिसके कारण इस साल भी बबलू की फसल अच्छी नहीं हुई। तब परेशान बबलू एक बार फिर ओमवती से कहता है, ओमवती, इस बार भी हमारी मेहनत बेकार हो गई। बरसात न होने के कारण हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है। वैसे कल मैं बाजार जाऊंगा और देखता हूँ इस बार कितना दाम मिल सकता है। तब उसकी पत्नी ने दिलासा देते हुए कहा, अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो? ईश्वर की कृपा से जो भी होगा अच्छा ही होगा।
क्योंकि हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। अगले दिन बबलू फसल लेकर मंडी गया, लेकिन इस बार भी उसे अपनी फसल का दाम अच्छा नहीं मिला। तब घर आकर फिर मायूस होकर अपनी पत्नी से कहा, ओमवती, इस बार भी हमारी मेहनत का अच्छा फल हमें नहीं मिला। इस बार भी जितना दाम हमें फसल का मिला है उसमें से काफी सारा धन तो जमींदार को देने में ही खर्च हो जाएगा। अब जो थोड़ा धन बचेगा हमें उसी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कल कहीं कुछ काम धंधा भी जाकर देखूं जिससे घर का गुजारा तो चल सके। तब उसकी पत्नी ने मायूस होकर कहा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हम तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी। इस प्रकार ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन जब बबलू काम की तलाश में गांव से बाहर गया हुआ था, उसी समय अचानक एक स्वामी जी बबलू के घर के सामने खड़े होकर आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जब एक साधु को अपने घर के सामने देखा तो ओमवती ने उनको आदर सत्कार के साथ अपने घर बुलाया और उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर जितनी भी उसकी सामर्थ्य थी ले आई। स्वामी जी ने पूरे मन से भोजन किया। भोजन करने के बाद अचानक उनकी निगाह बबीता पर पड़ी। तब वह बबीता से पूछने लगी, बेटी, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? लेकिन बबीता ने कोई जवाब नहीं दिया और वह चुप बैठी रही। तब ओमवती ने स्वामी जी को बताया, महाराज, हम बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना निकाल पाते हैं। ऐसे में हम अपनी बेटी को पढ़ाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। महाराज, हमारे खेत में फसल अच्छी नहीं होती, कभी बारिश के कारण या कभी किसी अन्य कारण से। इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। तब स्वामी जी ने कहा, बहन, ईश्वर पे भरोसा रखो, वह सबकी सुनते हैं तो तुम्हारी भी सुनेंगे। लो, एक काम करो बहन, मैं अपने गुरुजी के आश्रम में 1 साल के लिए जा रहा हूँ। वैसे कल से बरसात शुरू हो जाएगी और अगले साल इसी समय मैं वापस आऊंगा। तब तक तुम ये अनाज की पोटली अपने पास रख लो। जब मैं अगले साल आऊंगा तब ये पोटली मुझे वापस दे देना। ओमवती स्वामी जी का उद्देश्य नहीं समझ पाई कि स्वामी जी ने अपने सामान में से सिर्फ अनाज की पोटली ही क्यों दी, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है स्वामी जी, मैं ये पोटली अपने पास आपकी अमानत समझकर रख लेती हूँ। इसके बाद स्वामी जी ओमवती और बबीता को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। जब शाम को बबलू वापस घर आया तब ओमवती स्वामी जी की पोटली के बारे में बबलू को बताना भूल गई और अगले दिन जब मौसम ने करवट बदली तो बबलू ने ओमवती से कहा, ओमवती, मुझे मौसम देखकर समय से पहले ही बारिश आने की उम्मीद लग रही है, इसलिए मैं जल्दी से जमींदार के पास जाकर धन लेकर आता हूँ। तभी बारिश की बात सुनकर ओमवती को स्वामी जी की बात याद आ गई और उसने तब बबलू से कहा, सुनो जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। उस दिन जब आप काम की तलाश में गांव से बाहर गए थे ना, उसी दिन एक स्वामी जी हमारे घर आए थे और जब वह
भोजन करने के बाद घर वापस जा रहे थे, तब उन्होंने मुझे एक अनाज की पोटली दी थी और कहा, ये पोटली 1 साल के लिए तुम अपने पास रख लो। जब मैं 1 साल बाद आऊंगा तब ये पोटली मैं ले जाऊंगा। हाँ, उन्होंने एक बात और भी कही थी कि कल से बारिश शुरू हो जाएगी। तब मैं उनकी बात का अर्थ नहीं समझ पाई थी, लेकिन आज बारिश की बात सुनकर मुझे याद आया। मोमबत्ती की बात सुनकर बबलू बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वैसे तो इस समय बारिश होती नहीं है। अब हमारे पास फसल उगाने के लिए अनाज भी है और बारिश भी तैयार है, और स्वामी जी भी तो 1 साल बाद आने के लिए कह कर गए हैं, और स्वामी जी के आने से तो बहुत पहले फसल तैयार हो जाएगी। तब यह सोचकर बबलू और मोमबत्ती मिलकर खूब मेहनत करके खेत की निराई गुड़ाई करते हैं और पोटली में से अनाज को निकालकर खेत में डाल देते हैं। उनके खेत में अनाज डालने के बाद बहुत अच्छी बारिश होने लगी और वक्त गुजरने के साथ ही उनकी फसल पककर तैयार हो गई। अगले दिन बबलू सारी फसल काटकर मंडी में बेचने चला जाता है और इस बार उसे अपनी फसल का बहुत अच्छा दाम मिलता है और वह खुशी खुशी घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो बबलू की मम्मी, लगता है खुशियों को हमारे घर का पता मिल ही गया। इस बार हमें उम्मीद से बहुत ज्यादा मुनाफा प्राप्त हुआ है। अब हम अपनी बबली को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने भेज सकते हैं। तब मोमबत्ती ने कहा, सुनो जी, मैं क्या कह रही थी, देखिए इस बार तो बारिश का मौसम समय से पहले आया था और अब कुछ समय बाद बारिश का सही मौसम आने वाला है। तो क्यों ना हमने जो अनाज की पोटली स्वामी जी को देने के लिए रखी है, उसका उपयोग एक बार फिर फसल उगाने में कर लें, क्योंकि स्वामी जी को तो आने में अभी काफी समय है। ये सोचकर बबलू और मोमबत्ती एक बार फिर अपनी फसल को बोने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस बार भी किस्मत ने उनका साथ दिया, इसलिए एक बार फिर उनकी फसल उनके खेत में सोने के दाने जैसे ढेर सारे अनाज के रूप में निकल आई। अब बबलू के घर में खुशियां ही खुशियां थीं और वह बेसब्री से स्वामी जी के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके आने से ही उनकी किस्मत पलटी थी। और वैसे भी किसी ने कमाल की बात कही है, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। बस हमें उस इशारे को समझने की बात होती है, हम उसका इशारा समझ लेते हैं और वो ढेरों खुशियां हमें दे देता है।